थे BCA फर्स्ट का लैटिस, इसमें आज हम पढ़ेंगे सब लैटिस। सब लैटिस का डेफिनेशन देखते हैं। लेट L, लेस देन इक्वल टू बी अ लैटिस, फुल स्टॉप। अ सबसेट M of L is said to be a sublattice of L if M is closed with respect to meet and join operation। मतलब हमने कोई एक सेट लिया है L विथ रिलेशन लेस देन इक्वल टू एक लैटिस माना गया है, और कोई भी उसका एक सबसेट ले लेते हैं M L का, इस सेट टू बी, उसे हम सबलेटिस तब बोलेंगे जब जो M होगा वो क्लोज्ड किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, विथ मीट एंड जॉइन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में क्लोज रहेगा। मतलब जो हर एक एलिमेंट होगा, सपोज हमने x और y एलिमेंट ले लिया M में, तो x मीट y और x जॉइन y भी किस में होना चाहिए, M में बिलोंग करना चाहिए। मतलब x मीट y बिलोंग्स टू M होना चाहिए और x जॉइन y बिलोंग्स टू M होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी, ये जो है स्टेटमेंट्स, ये M में कंटेंट होनी चाहिए, तभी हम M को L का सबसेट बोलते हैं। M को सबसेट बोलते हैं L का तभी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सपोज M कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है L का। L क्या है, यहाँ पे हमें लैटिस दिया हुआ है, तो हमें इसको अगर सब लैटिस प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, M को क्या होना चाहिए, खुद में एक लैटिस होना चाहिए, प्लस वो कोई ऑपरेशन जॉइन और मीट में क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब जॉइन और मीट जो बाइनरी ऑपरेशंस है वो इस लैटिस में क्लोज्ड होनी चाहिए, तभी हम M को इस L लैटिस का सबसेट बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सब लैटिस का। एग्जांपल है इफ़ L इक्वल्स टू D30। यहाँ पे D30 क्या है, सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 30, मतलब 30 का जितना भी फैक्टर्स है वो इस L सेट के अंदर है। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, शो दैट विच ऑफ द सबसेट ऑफ L इज सब लैटिस। हमें ये बताना है कि ये जो हमें सबसेट दिया हुआ है इस D30 का, इसमें से बताना है कि कौन सा सब लैटिस है। तो फर्स्टली हमें दिया है L इक्वल्स टू D30 दिया है, मतलब जो 30 है उसके सारे फैक्टर्स, तो L किस चीज़ के सेट बन जाएंगे, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये सारे 30 के फैक्टर्स हैं। अब हमें क्या दिया गया है कि फर्स्ट के लिए देखते हैं M डैश, सपोज M सपोज सबसेट है इसका, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि M L का सबसेट है। इसमें 1 2 3 और 6 है, इसमें भी L में भी 1 2 3 6 कंटेन कर रहे हैं, मतलब M क्या है, L का सबसेट है। अब हमें ये शो करना है कि M इसका L का सब लैटिस है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या देखा था कि सब लैटिस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीट, जो हमारे पास सबसेट है वो क्या करना चाहिए, मीट और जॉइन ऑपरेशन फॉलो करना चाहिए। और सपोज़ कोई भी दो एलिमेंट है x y अगर M में, तो वो उसका मीट और जॉइन भी किस में, M में कंटेन रहना चाहिए। तो इसके लिए हम मीट और जॉइन निकालते। अब यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल द क्वेश्चन में क्या दिया है, जो L है हमारा लैटिस है, और सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स है D3। डिवाइज़र मतलब डिवाइड वाला। तो हमें इसमें पता है कि जब डिवाइज़र होता है तो हम जॉइन को कैसे लिखते हैं, LCM, और मीट को हम लिखते हैं GCD। तो हम क्या करेंगे, इस सबसेट का एक जॉइन के फॉर्म पे एक बॉक्स बनाएंगे और मीट के फॉर्म पे एक बॉक्स बनाएंगे। फिर हम देखेंगे उसके सारे टर्म्स फिलअप करेंगे, और फिलअप करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये M जॉइन मीट और जॉइन कंटेन करता है या नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक जॉइन और मीट का टेबल बना लिए, और यहाँ पे हमारा जो जॉइन है वो क्या बता रहा है, LCM। डिवाइज़र में हमेशा जॉइन क्या होता है, LCM होता है, और जो मीट होता है वो GCD, दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसका हर एक सेल देखेंगे, हर एक जॉइन से 1 जॉइन 1 क्या होता है, मतलब 1 1 का LCM 1, 1 और 2 का 2, 1 3 का 3, 1 और 6 का 6। वैसे ही हमने 2 और 1 का निकाला है 2 LCM, 2 2 का 2 और 3 का 6 होता है, 2 और 6 का 2 होता है। ये हमने LCM का कॉलम भर दिया है, और हमने यहाँ पे GCD का भी कर दिया है। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 और 1 में 1 होता है, 1 2 में 1 होता है,
13 में 1 होता है, 16 में 1। ऐसे ही हमने GCD का भी भर दिया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस सेल के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो इस M में कंटेन हो रही है कि नहीं, और सिमिलरली इस सेल का जो वैल्यू है वो M में कंटेन होनी चाहिए। मतलब जो भी वैल्यू 1, 2, 3, 6 ये सारी वैल्यूज़ जो है हमें जॉइन और मीट में दिख रही है, और इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं दिख रही है जो M में नहीं है। मतलब जो कोई भी एलिमेंट है M में वो क्या हो गया, क्लोज्ड है अंडर मीट एंड जॉइन। मतलब ये क्या हो गया, M हमारा एक सब लैटिस हो गया। और हमें डेफिनेशन पता है सब लैटिस का क्या होता है, जब M जो है वो क्या कर रहे हैं, इज़ क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मीट एंड जॉइन ऑपरेशन। और यहाँ पे हमने एक क्या लिया था, सेट लेकर चला था D30, उसको डिफाइन किया था, और उसका एक अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में क्या था, M 1, 2, 3, 6 ये क्या था, L का सबसेट था, सबसेट ऑफ L था। हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो M है वो सबसेट भी है और साथ में सब लैटिस भी है, किसका, L का। हमारे पास L क्या दिया हुआ है, ये एक लैटिस है। ओके, तो लैटिस में, सब लैटिस में क्या करना चाहिए, जो सबसेट होता है उसको क्लोज्ड अंडर क्या होना चाहिए, मीट और जॉइन होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो सारे वैल्यूज़ है वो सारे वैल्यूज़ इसमें भी कंटेंड है, M में कंटेंड है। मतलब ये क्या हो गया, M जो हो गया ये एक सब लैटिस है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड हमारा सबसेट है, सपोज इसको M डैश ले लेते हैं, M डैश इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 5। अब हम सिमिलरली इसका भी जॉइन निकाल के देखेंगे पहले। तो हम यहाँ पे हमें पता है जॉइन क्या होता है, LCM होता है। तो इस सेट को हमने ऐसा टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, और हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे सारे का। तो 1 जॉइन 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 और 2 का LCM क्या होगा यहाँ पे, 2, 1 और 5 का 5 एज इट इज़। वैसे 2 और 1 का देखेंगे, 2, 2 का क्या होगा यहाँ पे 2 ही होगा, और 2 और 5 का हो जाएगा यहाँ पे 10। अब 5 और 1 का 5, 5 2 का 10, 5 5 का 5। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही है, दो वैल्यू, एक 10 की वैल्यू आ रही है, बट ये जो 10 है हमारे क्या M डैश जो सबसेट है उसमें है, 10 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। मतलब जो M डैश है वो क्या है, क्लोज नहीं है अंडर जॉइन। अब जब जॉइन में क्लोज्ड नहीं है तो हमें मीट निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो हम यहीं से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि M डैश एक सब लैटिस नहीं है, इज़ जो M डैश है इज़ नॉट अ सब लैटिस। यहाँ पे देखो ये जो है, अगर यहाँ पे 5 या 5 रहता, अगर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमारे सबसेट M डैश में है, अगर वही एलिमेंट्स हमें जॉइन और मीट में मिलता है तो वो क्या होता, क्लोज रहता अंडर जॉइन और मीट ऑपरेशंस। बट यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यू दिख रही है, बट वो L पे है बट वो M डैश पे नहीं है। मतलब M डैश क्या है, क्लोज नहीं है, इसलिए ये जो M डैश होगा वो एक सब लैटिस नहीं होगा। तो यहाँ से ये जो पहला सबसेट हमने निकाला था 1 2 3 6 ये एक सब लैटिस बना, और ये 1 2 5 ये एक सब लैटिस नहीं है। सो हमें सब लैटिस प्रूफ करने के लिए क्या बताना पड़ता है कि जो सबसेट है वो जॉइन और मीट ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब कि जो जॉइन और मीट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स M में भी होने चाहिए। तो ये था हमारा सब लैटिस का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। डेफिनेशन देखते हैं। अ लैटिस L कॉमा रिलेशन है लेस देन इक्वल टू इज सेड टू बी अ लेटर इज सेड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ द मीट ऑपरेशन distributes over the join operation and the join operation distributes over the meet operations। मतलब यहाँ पे जो मीट ऑपरेशन है वो क्या होगा, जॉइन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो जॉइन ऑपरेशन है वो मीट ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब दैट इज़ फॉर एनी A, B एंड C, A मीट ब्रैकेट में है, B जॉइन C विल बी इक्वल टू क्या होगा, हम सिर्फ ब्रैकेट खोलेंगे, A मीट B, और ये जो जॉइन रहेगा वो बीच में आ जाएगा, जॉइन A मीट, ये मीट है ना, A मीट C। ये फिर नेक्स्ट पॉइंट है A जॉइन B मीट C, तो A जॉइन
बी मीट ए जॉइन सी। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर कोई भी लैटिस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो वो लैटिस क्या हो जाएगी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मीट ऑपरेशन है, मीट ऑपरेशन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर जॉइन ऑपरेशन, और जो जॉइन ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर मीट ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। बोल रहा है शो दैट L इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12 का सेट है, ये लैटिस है, इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। हमें क्या दिखाना है, ये जो लैटिस है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया, तो हमने इसका जॉइन और मीट बनाया हुआ था पहले, तो इसको मैंने लिखा है। तो यहाँ पे जॉइन क्या है, LCM है, और मीट जो है हमारा GCD है। हमें पता है ये लैटिस है। अब हमें ये शो करना है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, मतलब A जॉइन B, A मीट B जॉइन C क्या इक्वल होना चाहिए, A मीट B जॉइन A मीट C के, और A जॉइन B मीट C शुड बी इक्वल टू A जॉइन B मीट A जॉइन C। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये जो लैटिस है वो क्या हो जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये वाला करते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, LHS देखते हैं। LHS क्या है हमारा, A मीट B जॉइन C। अब सपोज़ हमने A ले लिया, मान लो A2 ले लिया, B 3 ले लिया, और जो C है वो 4 ले लिया। अब LHS क्या हो जाएगा, 2 मीट 3 जॉइन 4। ठीक, अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 जॉइन 4 क्या हो रहा है, हम ये देखेंगे, टेबल से देखेंगे। 3 जॉइन 4, तो 3 जॉइन 4, ये जो टर्म है ये क्या है हमारा, 3 जॉइन 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मीट 3 जॉइन 4 का वैल्यू क्या है, 12। अब हम मीट वाले टेबल में देखेंगे 2 मीट 12, 2 मीट 12, 2 मीट 12 क्या है हमारे पास, ये 2 है। तो इसका आंसर क्या है, 2 मीट 12 का 2। अब हम RHS देखेंगे। RHS क्या है हमारे पास, A मीट B जॉइन A मीट C, ये इसका RHS है। इसका भी आंसर अगर 2 हुआ तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो RHS देखते हैं। तो यहाँ पे हमने A क्या लिया था, 2, B 3 और C 4। तो A की जगह 2 जॉइन B क्या है हमारे पास, 3 2 मीट 3 जॉइन A है 2 मीट C क्या है 4। अब टेबल में हम देखेंगे 2 मीट 3 की वैल्यू, ये वाला टेबल मीट का टेबल है ना, 2 मीट 3, 2 मीट 3 हमारे पास क्या है, 1 है। अब जॉइन 2 मीट 4 हमारे पास, 2 मीट 4 ये क्या है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हमारे पास आया 1 जॉइन 2। अब इस टेबल में, जॉइन के टेबल में देखेंगे हम 1 जॉइन 2, ये क्या वैल्यू आई है यहाँ पे, 2 आई है, इक्वल्स टू 2। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, LHS जो है RHS के इक्वल है। दैट मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये क्या हो रहा है, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये जो है, ये फर्स्ट रूल जो क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली हम सेकंड के लिए भी देखेंगे। सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या दिया है, LHS देखते हैं। LHS क्या है, A जॉइन B मीट C। अब हमने A क्या लेके चला था, 2 जॉइन B क्या था हमारा, 3 मीट C क्या है, 4। अब देखते हैं 2 जॉइन तो रहेगा, 3 मीट 4 का वैल्यू क्या है, 3 मीट 4, 3 मीट 4 का वैल्यू है हमारा 1, 3 मीट 4 इज़ 1। अब हम देखेंगे क्या, 2 जॉइन 1, 2 जॉइन 1, 2 जॉइन 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। अब हम RHS देखेंगे। RHS क्या है हमारे पास, A जॉइन B मीट A जॉइन C इक्वल्स टू, A क्या है, 2 जॉइन 3 मीट 2 जॉइन 4। वैल्यूज़ पुट अप करेंगे तो यहाँ पे 2 जॉइन 3 की वैल्यू देखते हैं। 2 जॉइन 3 क्या है हमारे पास, 2 जॉइन 3 6 है।
मीट 2 जॉइन 4, 2 जॉइन 4 क्या है हमारे पास 4, 2 जॉइन 4 की वैल्यू थी हमारे पास 4, ये मिली। अब हम निकालेंगे मीट के टेबल में 6 मीट 4, 6 मीट 4, 6 मीट 4 की हमारे पास वैल्यू क्या है 2। इसमें भी हमें देखो दिख रहा है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई करेगी। और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में क्या होता है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो वो लैटिस क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा। मतलब ये जो हमारे पास जो लैटिस है वो क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। अगर सपोज़ कोई भी हमें लैटिस दिया हुआ है और वो ये कंडीशंस फॉलो नहीं करी, सपोज़ यहाँ पे 3 आ गया इफ़ वैल्यू और यहाँ पे 2 आया, ये प्रॉपर्टी जो है क्या करिए फॉलो नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, वो लैटिस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव और नॉट। ये हमें एक लैटिस का हैश डायग्राम दिया हुआ है, इससे हम चेक करेंगे कि ये लैटिस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे A जॉइन B क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड किसका होता है, A और B का इस लैटिस में, और A मीट B क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A और B होता है। तो हम टेबल बनाएंगे मीट और जॉइन का, जहाँ पे हम लीस्ट अपर बाउंड के थ्रू जो एलिमेंट्स है वो पुट अप करेंगे। अब हमने ये टेबल बनाया हमने जॉइन का और मीट का। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। A जॉइन B, A जॉइन B मतलब अपर बाउंड A और A का अपर बाउंड क्या होता है, A ही होता है, तो हम यहाँ A पुट अप कर देंगे। नेक्स्ट A जॉइन B, अपर बाउंड ऑफ A और B, ये A और B है, इन दोनों में अपर बाउंड कौन सा होगा, A होगा। नेक्स्ट A और C में भी ऊपर में क्या है, बड़ा A है ना C और A से, तो क्या होगा, यहाँ पर भी A होगा, D में भी A होगा, E में भी A होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी A है, तो अपर बाउंड सारे एलिमेंट का A होगा। नेक्स्ट B और A में जो लीस्ट अपर बाउंड है, B और A में भी A होगा, B और B में दोनों सेम नंबर है, और दोनों जो हम LUB निकालते हैं B और B का, वो हमेशा B ही होता है। नेक्स्ट B और C का देखते हैं। B और C में ये दोनों जाकर कहाँ ज्वाइन हो रही है, ये C ज्वाइन हो रहा है A पे, ऊपर कहाँ ज्वाइन हो रही है, A पे, C B A पे ज्वाइन हो रहा है और B भी A पे ज्वाइन हो रहा है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया, B और C का A हो गया। फिर B और D का, B और D का, इन दोनों का अपर बाउंड क्या होगा, ये दोनों कहाँ होके ज्वाइन हो रही है, A पे ज्वाइन हो रही है, तो ये A हो जाएगा। नेक्स्ट D और E का, D और E सॉरी B और E देख रहे हैं ना, B और E का, ये दोनों, इन दोनों में से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी क्या है, B है, तो ये B हो जाएगा। वैसे ही हम सारा जो लेफ़्ट आउट सेल है उसको फिलअप, ये हमने सारा फिलअप कर दिया है। D और A में क्वांटिटी कौन सी बड़ी है, मतलब अपर बाउंड कौन सा है, इस डायग्राम के हिसाब से ऊपर क्या है, यहाँ पे A है, तो A उसका अपर बाउंड हो जाए। वैसे ही हमने सारा जॉइन के लिए कर लिया है। अब मीट के लिए GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में देखेंगे। अब A और A में GLB निकालो, दोनों सेम एलिमेंट है, तो आंसर भी सेम ही आएगा, A आएगा। अब A और B में कौन सा है लोअर बाउंड, A और B, ये A और B, इन दोनों में से छोटा क्या है, लोअर बाउंड क्या है, B है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। सिमिलरली A और C में छोटा कौन सा है, C है, हम लोग लोअर बाउंड निकाल रहे हैं ना, तो C। सिमिलरली A और D में भी क्या हो जाएगा, D, और A और E में भी हम निकालेंगे तो E हो जाएगा उसका लोअर बाउंड। फिर नेक्स्ट हम B और A का निकालेंगे। B और A में ऑब्वियसली B है, B का भी B ही होगा। B और C देखो, B और ये C, B और C कहाँ जाके नीचे मीट हो रहे हैं, मीट कहाँ पे हो रहे हैं, E पे हो रहे हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, E आएगा। नेक्स्ट B और D का देखेंगे, B और D ये दोनों जाके कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, E पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, GLB E हो जाएगा। वैसे ही B और E में छोटा क्वांटिटी क्या है हमारे पास, E है। सिमिलरली हम सारे सेल्फ, तो ऐसे ही हमने सारे जो मीट के ऑपरेशन के हिसाब से ये इस डायग्राम से हमने ये फिलअप कर दिया। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर लैटिस को हमें बताना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो हमने क्या लिया है, बी सी डी लेकर चले। अगर बी मीट सी जॉइन डी का हम डिस्ट्रीब्यूटिव निकालेंगे तो क्या होगा, बी जॉइन सी, बीच में इधर मीट है तो फिर यहाँ पे, और फिर बी मीट सी निकालेंगे और जॉइन ऑपरेशन लगाएंगे, फिर हो जाएगा ये बी जॉइन बी मीट डी के साथ। अब हम देखेंगे आर एच एस इक्वल है कि नहीं एल एच एस से। एल एच एस इक्वल्स टू बी मीट सी जॉइन डी की वैल्यू निकालते हैं। अब बी मीट एज इट इज़ रहने दो, सी जॉइन डी क्या है यहाँ पे, सी इस टेबल में सी जॉइन डी हमारे पास क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगी वैल्यू सी जॉइन डी का। अब बी मीट ए निकालेंगे, मीट के टेबल से बी मीट ए, बी मीट ए हमारे पास क्या आ रही है, बी, तो ये हमारी वैल्यू आई एल एच एस की। अब हम देखेंगे आर एच एस। आर एच एस क्या है हमारा, बी मीट सी जॉइन बी मीट डी। ये भी अगर बी के इक्वल आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा, अगर नहीं आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बी मीट सी, बी मीट से इस टेबल में देखते हैं बी मीट सी की वैल्यू क्या है, ई जॉइन बी मीट, सॉरी ये डी है यहाँ पे, बी मीट डी की वैल्यू देखते हैं, ये भी क्या है हमारे पास ई। अब ई जॉइन ई देखेंगे तो ये क्या आ रही है वैल्यू, ई आ रही है। मतलब आर एच एस जो है एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये जो लैटिस है, दिस लैटिस इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। देयरफॉर ये जो लैटिस हमने अभी देखा ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं, ये लैटिस है बट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं। ये पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की, तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लोअर बाउंड, यूनिवर्सल अपर बाउंड एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो यूनिवर्सल लोअर बाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। An element A in a lattice L relation less than equal to is called a universal lower bound if for every element B belongs to L, A is less than equal to A। हमने ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अगर कोई एलिमेंट A है L में तो फिर उसे हम यूनिवर्सल लोअर बाउंड तब बोलेंगे जब फॉर एवरी एलिमेंट B बिलोंग कर रहा है L में और A जो होगा B से छोटा होगा। मतलब A की क्वांटिटी जब B से छोटी होगी इन L तो A जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा एक यूनिवर्सल लोअर बाउंड होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सल अपर बाउंड, एन एलिमेंट A इन अ लैटिस L लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल अपर बाउंड इफ फॉर एवरी एलिमेंट B बिलोंग्स टू L B इज़ लेस देन इक्वल टू A। कोई भी एलिमेंट A है इन लैटिस वो उसे हम यूनिवर्सल अपर बाउंड तब बोलते हैं जब कोई भी एलिमेंट B पे जो कोई भी एलिमेंट B L पे बिलोंग कर रहा है और B जो है A से छोटा होगा, तो A यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल अपर बाउंड। तो ये था हमारे यूनिवर्सल लोअर बाउंड और यूनिवर्सल अपर बाउंड। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट में। डेफिनेशन है, लेट L रिलेशन लेस देन इक्वल टू बी अ लैटिस विथ यूनिवर्सल लोअर एंड अपर बाउंड। ये लैटिस है जिसमें क्या है, यूनिवर्सल लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है, 0 और 1। मतलब जो 0 है वो यूनिवर्सल लोअर बाउंड है और जो 1 है वो यूनिवर्सल अपर बाउंड है रिस्पेक्टिवली। फॉर एन एलिमेंट A इन L एन एलिमेंट B इन L इज सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो कोई भी जो फॉर एलिमेंट A एलिमेंट के लिए अगर वो L पे है तो जो एलिमेंट B होगा L में उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A तब बोलेंगे जब A जॉइन B इक्वल्स टू 1 होगा और A मीट B इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब कोई भी एक एलिमेंट A है L में तो हम एलिमेंट B भी जो L पे है उसे हम B को A का कॉम्प्लीमेंट तब बोलेंगे जब A जॉइन B 1 के इक्वल होगा और A मीट B इक्वल होगा। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट। इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले हमें पता है कि जो जॉइन और मीट ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो ये फॉलो करेगा, सपोज कॉम्यूटेटिव तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको B जॉइन A इक्वल्स टू A और A B मीट
ए इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए का। सिमिलरली ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट इसमें भी, और बी हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंस जॉइन एंड मीट ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव, ये क्या फॉलो करेगा कि ए भी क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और बी भी ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द लेटर्स हमने क्या लिया, ए और जी एक यूनिवर्सल अपर और लोअर बाउंड ले लिया, मतलब ए जो है हमारा यूनिवर्सल अपर बाउंड है और जी है यूनिवर्सल लोअर बाउंड। फर्दर हमने कोई एलिमेंट लिया है डी और ई, तो अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो हम ये डी जॉइन बी यूनिवर्सल अपर लोअर बाउंड है, तो डी जॉइन ई किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा यूनिवर्सल अपर बाउंड के, और डी मीट ई किसके इक्वल होगा, जी के। और हमें ये पता है कि जॉइन और मीट ऑपरेशंस होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो हम इसको ई जॉइन डी इक्वल्स टू ए और ई मीट डी इक्वल्स टू जी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डी इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई और ई इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इन बोथ द सिचुएशन। सो देयरफॉर डी का भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और ई का भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स। तो कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स का डेफिनेशन है, अ लेटर्स इज सेड टू बी ए कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स इफ एवरी एलिमेंट इन एल हैज़ ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब कोई भी लेटर्स कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स तब होगा जब उस लेटर्स के हर एक एलिमेंट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल, इस लेटर्स में यूनिवर्सल अपर बाउंड और लोअर बाउंड, यहाँ पे यूनिवर्सल अपर बाउंड हमारा क्या है, सी है। इस लेटर्स के अंदर अपर बाउंड हमें क्लियरली दिख रहा है सी है और लोअर बाउंड है ए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हमें कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो क्या होना चाहिए, लेटर्स ये था कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो लेटर्स क्या इक्वल होना चाहिए किसके, जो अपर बाउंड होते हैं यूनिवर्सल लोअर बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है सी और ए है। तो अब हम यहाँ पर से दो एलिमेंट लेते हैं, सपोज डी जॉइन बी, दैट इज़ हम निकाल रहे हैं एल यू बी ऑफ डी जॉइन बी। अब इसकी वैल्यू अगर सी आएगी तो ये कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट होगा। अगर ये दोनों की वैल्यू सी आई तो और ये दोनों की वैल्यू सी और ए आई तो ये फिर क्या बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंटेड लेटर्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डी जॉइन बी क्या होता है। यहाँ पे डी जॉइन बी हमें क्लियरली दिख रहा है कि इक्वल टू सी है, और ये जो जॉइन ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बी जॉइन डी इक्वल्स टू सी। ये एल यू बी हमें मिल गया, ये एल यू बी सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जी एल बी के लिए, जी एल बी ऑफ डी और बी निकालते हैं। जी एल बी ऑफ डी और बी हमें क्लियरली दिख रहा है ए, और ये भी हमें पता है कि ये कॉम्यूटेटिव है मीट ऑपरेशन, तो हम इसको बी जॉइन डी इक्वल्स टू ए। तो ये इस दोनों के इक्वल आ रहा है। जो हमने एल यू बी निकाला था वो सी आना था, सी आ रहा है, और जी एल बी था वो ए आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये एक लैटिस हो गया, वो एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। इसमें बी और डी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम सी हर एक एलिमेंट का होना चाहिए ना, और ए और सी का देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ए और सी है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है। और जो हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो खुद के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो हमें यहाँ से चारों एलिमेंट के लिए क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया। डी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट डी है, और ए का कॉम्प्लीमेंट सी है, और सी का कॉम्प्लीमेंट ए है। तो ये क्या हो गया, ये एक लेटिस एक कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस बना। तो यहाँ पे हमने ये जो लेटिस है उसको कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस प्रूफ किया है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉड्यूलर लेटिस। इसका डेफिनेशन है, अ लेटिस L, less than equal to is called a modular lattice if for any a, b, c in L then or a is less than equal to c imply करेगा a join b meet c equals to a meet b join c। मतलब कोई भी लेटिस है उसे हम मॉड्यूलर लेटिस तब बोलेंगे जब कोई भी तीन एलिमेंट a, b, c L में होंगे और a c से ऐसे रिलेटेड होगा कि वो इम्प्लाई करेगा ए जॉइन बी मीट सी किसके इक्वल होगा, ए जॉइन बी मीट सी के। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लेटिस लिया है, उसका हैश डायग्राम बनाया है।
अब हम क्या करेंगे, इस लैटिस से कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी, क्या बोला था मॉड्यूलर लैटिस में ए बी सी इन एल ऐसे लेंगे जो जब ए सी से रिलेटेड हो और ए जॉइन बी मीट सी इक्वल्स टू ए मीट बी जॉइन सी, ये हमें प्रूव करना होगा। तो कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं, सपोज हम ले रहे हैं 0 B1 और B2, ये 3 एलिमेंट लिए, ठीक। और हमें हाँ ये बात का ध्यान रखना है कि A हमेशा लेस देन इक्वल टू C होगा, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो C के लेस देन इक्वल टू होगा, इस ऐसे रिलेटेड होगा। तो हम अब देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल LHS देखते हैं इसका। LHS क्या है हमारे पास, A जॉइन B मीट C इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे A क्या लिया है, A 0 लिया है, B जो है वो हमारे पास B1 है और B जो C है हमारे पास वो क्या है B2। अब यहाँ पर हम LHS पे पुटअप करेंगे वैल्यूज़, तो A की जगह 0 मीट B1 0 जॉइन B1 मीट B2। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, B1 मीट B2, यहाँ पे B1 और B2 का मीट क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 मीट क्या है, यहाँ पे इसका 0 है, तो हम यहाँ पे 0 वैल्यू आई। अब 0 मीट 0 क्या होता है, हमें पता है कोई भी 2 एलिमेंट का अगर एलयू भी निकालते हैं और वो 2 एलिमेंट सेम होती है तो उसकी आंसर भी सेम ही होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम RHS निकालेंगे इसका। RHS क्या है हमारे पास, ये A जॉइन B मीट C। अब देखो यहाँ पे A क्या था हमारे पास, 0 था, जॉइन B क्या है B1 और C क्या है B2। अब सबसे पहले ब्रैकेट को B2 को ऐसे ही लिख लो, 0 जॉइन B1, यहाँ पर 0 जॉइन B1, तो 0 और B1 में जॉइन मतलब LUB, लीस्ट अपर बाउंड क्या है यहाँ पे B1 है, तो ये क्या हो जाएगा B1। और नेक्स्ट हम देखेंगे B1 मीट B2, B1 मीट B2, मीटू मतलब GLB, नीचे आएंगे हम मीट देखेंगे, इसका मीट पॉइंट कहाँ है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 पे हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, मतलब यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है इस सेट के लिए। वैसे ही हम और कोई सेट बनाते हैं, सपोज नेक्स्ट हम लेते हैं 0, ये फर्स्ट था, 0 B2 और 1। अब हमें ये ध्यान रखना है जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट में उसमें किसका रिलेशन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। अब 0 ऊपर में है, ये 1 ऊपर में है, 0 नीचे में, तो ये 0 जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 का लीस्ट अपर बाउंड क्या है 1 है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 है। तो ऑब्वियसली बात है ये जो A लेस देन इक्वल टू C वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करे इस सेट पे, तो हम इस सेट पे भी निकालेंगे LHS और RHS इसके लिए टू फाइंड दैट कि ये जो लैटिस है वो मॉड्यूलर है कि नहीं। तो हम निकालेंगे LHS इक्वल्स टू A जॉइन B मीट C। अब यहाँ पे हमारे पास A क्या है 0 है मीट, B क्या है B2 और जॉइन C क्या है 1। अब 0 जॉइन B2 मीट B1, B2 मीट B1, इन दोनों में से क्वांटिटी कौन सी छोटी है, मतलब नीचे कौन सी क्वांटिटी है B2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास B2। अब 0 जॉइन B2, 0 और B2 का जॉइन देखते हैं, तो 0 जॉइन B2 में बड़ा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास B2, तो यहाँ पे आ जाएगा B2। वैसे ही हम अब RHS देखते हैं। RHS क्या है, A जॉइन B मीट C, A जॉइन B। अब यहाँ पे A क्या है हमारे पास 0 है, जॉइन B क्या है B2 और C हमारे पास है 1। अब 0 जॉइन B2, 0 जॉइन B2, इन दोनों में से जॉइन मतलब LUB, लीस्ट अपर बाउंड क्या है B2 आ जाएगा जॉइन 1, C हमारे पास 1 था। अब यहाँ पर से B2 मीट 1 देखेंगे, B2 मीट 1 मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे किसका है B2 का, तो ये इक्वल टू हो जाएगा B2 के। मतलब ये जो लैटिस है वो क्या है, एक मॉड्यूलर लैटिस है, क्योंकि जो भी हम सेट बना रहे हैं इसका, जहाँ पे ये कंडीशन हम देखो ये A लेस देन C का कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रही है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ये किसकी प्रॉपर्टी है मॉड्यूलर लैटिस की।
तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये जो लैटिस हो गया हमारा क्या हो गया, एक मॉड्यूलर लैटिस हो गया। हाँ, अगर हम कोई भी नेक्स्ट सपोज सेट लेते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट, मॉड्यूलर किस 3 एलिमेंट से लेके बना रहे हैं ना, तो नेक्स्ट हम कोई इसमें से 3 एलिमेंट, तो सपोज हमने क्या कर लिया, थर्ड एलिमेंट क्या ले लिया, थर्ड सेट B2 B3 B1। अब क्या ये वाली सेट हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है हमें क्या दिखाना है, A इज़ लेस देन इक्वल टू C होगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, उसी को ही हम मॉड्यूलर लैटिस बोलेंगे। बट यहाँ पे A क्या है, B2 लेस देन इक्वल टू C क्या है, 1। यहाँ पे देखो B2 जो है 1 से लेस देन इक्वल टू है क्या, तो ये जो कंडीशन है ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, A इज़ लेस देन इक्वल टू C, मतलब B2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। इसमें देखो B2 क्या है, ये लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना इसका, और ये है अपर बाउंड, तो B2। तो यहाँ पर से हम निकालेंगे LHS के लिए वेरीफाई करेंगे, ये वेरीफाई हो रहा है, फिर सिमिलरली जैसा हम इसमें प्रोसेस किए थे वैसे ही RHS के लिए वेरीफाई करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। तो ये भी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, मॉड्यूलर लैटिस के अंदर वेरीफाई हो रही, मतलब ये मॉड्यूलर। अब हम चलो फोर्थ कॉम्बिनेशन लेते हैं, सपोज 1 B2 B3, ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये A लेस देन इक्वल टू C की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। A लेस देन इक्वल टू C मतलब क्या दिखाना है हमको, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू B3। अब देखो इस हैश डायग्राम में देखो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू, क्या ये पॉसिबल है कि 1 B3 से छोटा है, क्योंकि B अगर इन दोनों में से हम अपर बाउंड निकालेंगे तो वो 1 होगा, मतलब 1 क्या है, B3 से बड़ी क्वांटिटी है। तो इसलिए हम ये वाला जो सेट है इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है A लेस देन इक्वल टू C की कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, इसलिए हम ये सेट को नहीं लेंगे। बाकी जो हमने 3 सेट लिए थे वो क्या हो रही है, कंडीशन फॉलो करिए, तो फिर ये क्या हो गया, एक मॉड्यूलर लैटिस हो गया। हम देखेंगे कि जो सेट हमारे इस कंडीशन में आ रहा है, A लेस देन इक्वल टू C कंडीशन में आ रहा है, उस सेट को लेंगे और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो गया, एक मॉड्यूलर लैटिस बनाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉड्यूलर लैटिस।